दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। मैं उस कविता को उन्हीं के सुरों में सुनाना चाहूंगी, लिंग परिवर्तन नहीं करूंगी। कविता है पंडित नरेंद्र मिश्र जी की, मेरे को बहुत पसंद है। एंड आपने रानी पद्मिनी का नाम सुना होगा। सुना है। तो जब वहां से खिलजी का पैगाम आया था कि रानी पद्मिनी को लाओ नहीं तो मैं रावल रतन सिंह को मार दूंगा, तब वहां क्या हुआ था, पंडित नरेंद्र मिश्र जी मेवाड़ी हैं, उन्होंने लिखा है, तो मेरे को बहुत पसंद है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। कविता है कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेश आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया अंबर में। ये कविता थोड़ी लंबी है। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया अंबर में, यह बिजली की तरह छिदित सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर, जुल्म विजय ईश्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अब मैं बता दूं, यहाँ कई लोग कंफ्यूज होंगे कि वहाँ मतलब रावल रतन सिंह जो जिनकी पत्नी थी पद्मिनी, रानी पद्मावती, तो उनके जो सेनापति थे वो थे गोरा। तो क्या हुआ कि वहां से खिलजी का मतलब, खिलजी आप जानती हैं बहुत दुष्ट था, तो वहां से उसका मतलब संधि के लिए आया, मतलब निमंत्रण आया, और गोरा ने बहुत समझाया कि अच्छा नहीं है उसके यहाँ जाना, आप मत जाइए। तो उन्होंने उसको बोल दिया कि तू तो बहुत तुच्छ है, क्यों, तू क्या जानता है राजनीति, और ये सबको बोल दिया। और गोरा जी बहुत दुखी हो गए, बाकी सब उनकी संधि नीति की वजह से कि वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, चले गए। तो यही है कि बोला, जब रानी पद्मावती खोजने गई तो पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ राजनीति क्या जानू, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूँ राज मुकुट की हट कैसे पहचानू। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की याद मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा कि आइए माफ करो सेनानी, और ये कह गोरा के कदमों पे झुकी पद्मिनी रानी। अब ये पंक्तियां कह के वो गोरा के कदमों पे झुकती हैं, तो गोरा क्या बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन्स है। ये हे क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला, और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम शिशोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पे दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, और एक प्रहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द में वाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसी जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को। अब देखिए कितनी बेवकूफी कर रहा है। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को। ये पंक्ति इस वजह से यूज की गई है क्योंकि इतना बौखला गया था वो कि कुछ भी ऐसा काम करने का बोल रहा था जो संभव ही नहीं है। पानी में आप आग लगा सकते हो? खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, और पानी प्यासा बैठा था ज्वाला को पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखिया भी वो संग लिए आती है। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, और मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले,
हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, और 5 ही शंकर की गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, और हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुबट अभिमानी, और देशभक्त की निकल पड़े लिखने वे अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब थोड़ा सा और बचा सुनिएगा, बहुत मजेदार है। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, और रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो। अब ये फरियाद आई है कि एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो। रावल रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, ये के फौरन यह हुक्म किया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। यह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, और गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, और रजपूती मेवाड़ धरा का दूध दूध सफल करने का। ऐसा ही होगा काका रजपूती अमर रहेगी, ऐसा ही होगा काका रजपूती अमर रहेगी, और बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलना अंतिम लाड लड़ा लूं। अब ये वाली पंक्तियां बोल रही हूँ तो देखिए इमोशनल हो गई कि मतलब ऐसा वो बोल रहे हैं कि तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलना अंतिम लाड लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को सीने लगाया। धरती कांप उठी, अंबर का अंतस मन भी भाया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, झट से मुड़कर पोंछ लिया बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। और दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी।